जय हिंद दोस्तों। मैं सोम प्रभ सिंह आप सभी का स्वागत अपने चैनल द इन फोकस क्लासेस पे करता हूं। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री में रिएक्शंस को बैलेंस करने के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, इन सब की चर्चा कर चुके हैं हम। और आज हम चर्चा करेंगे कि रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो केमिकल बैलेंसिंग के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा है बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक ना। तो पहला मेथड हम लेते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड और देखते हैं कि इसमें रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल्स को, उसके बाद बारी आएगी नॉन मेटल्स की। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, और सबसे लास्ट में जो बैलेंस करना है अपने को वो करना है हाइड्रोजन को। ठीक, मेटल में जैसे Ag, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आते हैं, इनको पहले बैलेंस करेंगे। सोडियम, इन सबको पहले बैलेंस करेंगे। उसके बाद नॉन मेटल में कार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इनको देखेंगे। और उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन। मतलब हीट एंड ट्रायल मेथड में जो सबसे पहले बैलेंसिंग होगी वो होगी मेटल की, उसके बाद होगा नॉन मेटल, उसके बाद होगा ऑक्सीजन, और सबसे जो लास्ट में होगा वो होगा हमारा हाइड्रोजन। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाएगा इसको, ठीक है ना। रफ करते हैं इसको और हम पहला समझते हैं इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड देख लेते हैं इधर। सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम मेटल्स को, फिर उसके बाद बारी आएगी नॉन मेटल्स की, फिर बारी आएगी ऑक्सीजन की, और सबसे लास्ट में जो बैलेंसिंग होगा वो होगा हाइड्रोजन का, ठीक ना। सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में हमारा होगा हाइड्रोजन। जैसे आयरन, एग्जांपल लेते हैं। आयरन जब H2O से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक ना। देखेंगे रिएक्शन। सबसे पहले आयरन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो Fe2O3 बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक ना। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करेंगे किसको, हम मेटल को। इसमें देखेंगे मेटल कहाँ पे है, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे इधर आयरन है, एक आयरन इधर है, जबकि इधर कितने आयरन है, दो आयरन है, ठीक ना। इधर एक आयरन है और इधर दो आयरन है। तो जो भी बैलेंसिंग होगा एकदम फ्रंट पे होगा, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं कि हम नीचे जोड़ देंगे, नहीं। तो इधर दो आयरन है जबकि इधर कितने आयरन है, एक आयरन है, तो हम यहाँ दो जोड़ दे रहे हैं। अब देखेंगे इधर दो आयरन इधर हो गए तो दो आयरन इधर भी हैं, बैलेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेटल के बाद फिर नॉन मेटल देखना है, तो नॉन मेटल इसमें से आयरन के बाद नॉन मेटल कोई दिख नहीं रहा है, तो नॉन मेटल छोड़ करके
हम आगे बढ़ेंगे ऑक्सीजन पे, ठीक ना। ऑक्सीजन देखेंगे, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, जबकि इधर कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। इधर 3 ऑक्सीजन है, जबकि इधर 1 ऑक्सीजन है, ठीक ना। तो हम यहां जोड़ते हैं 3, अब 3 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी 3 हो गया, मामला बराबर है। अब ऑक्सीजन के बाद हम आते हैं हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन गिनते हैं यहाँ पे कितना है, 2 3 जा 6, इधर 6 हाइड्रोजन है, और तो कोई नहीं ना है, केवल हाइड्रोजन देखेंगे, 2 3 जा 6 है, जबकि इधर कितना है, इधर 2 है, दिख रहा है आपको, इधर 2 है और इधर 6 है। तो अगर इधर हम 3 कर दें तो 3 2 जा 6, बैलेंस हो गया। एक बार चेक कर लेंगे, 2 आयरन 2 आयरन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे होगा। और ये क्वेश्चन है हमारे पास कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H2O, ठीक ना। अब क्या ट्रिक क्या था, सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल को, तो देखेंगे इसमें मेटल, इसमें मेटल कोई भी नहीं है। फिर बारी आएगी नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल भी कोई नहीं है। फिर बारी आएगी ऑक्सीजन की, तो देखेंगे इधर लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, जबकि इधर कितने हैं, 1 है। लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन, जबकि इधर 1 है, तो यहां हम 2 जोड़ देते हैं, 2 ऑक्सीजन हो गया, ये भी 2 ऑक्सीजन हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद बारी आएगी ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखेंगे इधर, इधर 2 है और इधर कितना हो गया है, 2 2 जा 4, इधर 2 है इधर 4 हो गया है। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, तो 2 2 जा 4 ये हो गया और 4 ये भी हो गया, बैलेंस हो गया। एक बार आप चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया, ठीक। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। अगला एग्जांपल है AgCl। AgCl को जब हम सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट में, तो ये Ag में और Cl2 में ब्रेक हो जाता है, ठीक ना। AgCl को हम जब सनलाइट में रखते हैं तो ये Ag में और Cl2 में ब्रेक हो जाता है, ठीक ना। फिर से सबसे पहले हम मेटल की बैलेंसिंग करेंगे, तो देखेंगे यार सिल्वर है, 1 Ag है, जबकि इधर भी लेफ्ट साइड में भी 1 Ag है, ठीक है। अब इधर देखेंगे 1 Ag बराबर है। अब देखेंगे इधर Cl इधर 1 है, जबकि इधर Cl कितने हैं, 2 हैं, तो इधर हम 2 ऐड कर देंगे, तो 2Cl हो गया, जबकि Ag गड़बड़ा गया, Ag कितना हो गया, इधर 2 हो गया, जबकि इधर कितना है, 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। अब एक बार चेक कर लीजिए आप, 2 Ag यहाँ हो गया है, तो राइट साइड में भी 2 Ag है, 2Cl यहाँ पे है, तो राइट साइड में भी 2Cl है, ठीक ना, बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं। FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो ये Fe2O3 SO2 और SO3 में ब्रेक होता है, ठीक ना। FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो ये Fe2O3 SO2 और SO3 में ब्रेक होता है, और हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक ना। तो हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, तो मेटल के नाम पे यहाँ पे हमारे पास आयरन है, Fe है, और देखेंगे इधर लेफ्ट साइड में 1 Fe है, जबकि राइट साइड में Fe की संख्या 2 है हमारे पास। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं, तो Fe2 हो गया, तो राइट साइड में भी Fe2 हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद मेटल के बाद हमारे पास नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के नाम पे सल्फर है हमारे पास, सल्फर की संख्या यहाँ पे 2 है,
जबकि इधर एक S यहाँ पे है, एक S यहाँ पे है, 2 S बैलेंस हो गए। अच्छा, फिर आते हैं हम नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, लेफ्ट साइड में 8 ऑक्सीजन है, जबकि इधर कितना है 3 2 5 और 3 8, मतलब राइट साइड में भी 8 ऑक्सीजन और लेफ्ट साइड में भी 8 ऑक्सीजन, सब एटम्स बराबर हो गए, ठीक ना। तो अब ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, ये था हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड कि हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हम कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक ना। अब देखिए आगे जो दूसरा मेथड है हमारे पास, इन्हीं क्वेश्चनों को हम लेंगे वापस और फिर से इनको हम, जो दूसरा मेथड है हमारे पास बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसके थ्रू देखते हैं कि इनको कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक।